नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर फिर से हादसा हुआ है। सी ट्रेल के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लग गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जहाज पर तैनात दमकल कर्मियों ने फौरन ही आग पर काबू पा लिया है। यह घटना कर्नाटक के कारवार नेवल बेस की है। आपको बता दें कि इसी बेस पर विक्रमादित्य के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। फिलहाल नौसेना ने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 2019 में भी इसी तरह के एक हादसे में एक नौसैनिक की जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी और मिल पा रही इस हादसे को लेकर? घटना यानी कि आग की घटना है। इस आईएनएस विक्रमादित्य आपने रिपीट होके आया था कुछ। नीरज, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। दोबारा हम कोशिश करेंगे आपसे हम बात कर पाए। फिलहाल सुकून वाली बात ये कह सकते हैं, सुकून वाली खबर ये कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। समुद्र में ट्रायल के दौरान ये जहाज में आग लग गई थी और ये जो दुर्घटना है इसने हालांकि कुछ गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। आग लगने की जो वजह है फिलहाल साफ नहीं है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह हादसा हुआ है। अभी की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 2019 में भी इसी तरीके से एक हादसा हुआ था। तब एक नौसैनिक की इसमें जान चली गई थी। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। सूचना हमें यह मिल रही है कि नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर हादसा हो गया है। सी ट्रेल के दौरान यह एयरक्राफ्ट के कैरियर में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। जहाज पर तैनात दमकल कर्मियों ने फौरन ही आग पर काबू पा लिया है। यह घटना कर्नाटक के कारवार नेवल बेस की बताई जा रही है। इसी बेस पर विक्रमादित्य के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आपको बता दें कि 2014 से यह एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है। रूस से इसे खरीदा गया था। फिलहाल नौसेना ने इस हादसे के जांच के आदेश दे दिए हैं। 2019 में भी ऐसी एक घटना सामने आई थी और तब नौसैनिक की जान चली गई थी। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जरा बताइए, कुछ और भी सूचना मिल पाई है क्या? बिल्कुल अखिलेश, ये आज दिन की घटना है जब कारवार से ये आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में गया था, ट्रायल के लिए गया था। और जैसे कि आपने बताया कि रिफिट हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, और रिफिट होने के बाद ट्रायल के लिए गया था समंदर में। उसी वक्त ये आग लगी है इस एयरक्राफ्ट कैरियर में। और हालांकि किसी तरह के कोई हताहत होने की कोई अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है। भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि इस आग की घटना को जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर में, उन्होंने ही कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अगले पिछले 3 साल में ये तीसरी आग की घटना है इस एयरक्राफ्ट कैरियर में। 2019 में जैसे कि हम लोग जानते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर की डेथ भी हो गई थी आग में। 2021 में भी आग लगी थी। हालांकि भारतीय नौसेना ने कहा था वो माइनर फायर है, लेकिन अब ये तीसरी घटना बड़े सवाल खड़ी करती है, क्योंकि जो आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी एकमात्र है, क्योंकि दूसरा भी आने वाला है, तैयार हो रहा है। लेकिन अभी ये एयरक्राफ्ट कैरियर और रिफिट होकर आया था, तो ऐसे में आग लगना एक बड़े सवाल खड़े करती है इसके ऑपरेशन पर। नीरज, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि इसके इंडक्शन के बाद से ज्यादातर इसके रिपेयर का काम ही चलता रहा है। क्या वजह हो सकती है? कुछ और भी सूचना है क्या आपके पास? देखिए, 2013 में भारतीय नौसेना ने रूस से खरीदा था इस आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को। और पहले भी ये रूसी नौसेना का ही हिस्सा था। उसके बाद पूरी तरह से इसको नया करके तैयार करके रूसी नौसेना ने भारतीय नौसेना को दिया था उस वक्त। और एक बड़ी इसकी कीमत दी थी भारतीय नौसेना ने रूस को इसको खरीदने के लिए। और उसके बाद से, क्योंकि हालांकि पुराना है ये, लेकिन रिफर्बिश होके आया था। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, क्योंकि तीसरी बड़ी घटना ये अभी तक हो चुकी है इस आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर। तो इसीलिए भारतीय नौसेना जो है अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि अभी 15 अगस्त से पहले जो है कमीशनिंग होने वाली है आईएनएस विक्रांति, उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। नीरज, आप लंबे वक्त से डिफेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं किस तरह से चिंता की बात है अगर बार बार ऐसी घटना हो रही है? आपका आकलन? बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह की चुनौतियां भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में मिल रही हैं, चाहे फिर वो चीन की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से, और एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी भारतीय नौसेना के पास, जो सबसे बड़ा जहाज जिसको हम लोग मानते हैं, जिस पर
फाइटर जेट्स जो ऑपरेट करते हैं, और अगर वही ज्यादातर टाइम अगर वो हार्बर में रहेगा, रिफिट में रहेगा, तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े करता है कि किस तरह से भारतीय नौसेना की जो तैयारियां हैं हिंद महासागर को लेकर, जो चुनौतियां मिल रही हैं, उसको कैसे सामना कर सकती है। और इसलिए भारतीय नौसेना का कहना है कि जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर, जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कोची में बनकर तैयार हो चुका है, कमीशनिंग किसी भी वक्त हो सकती है, अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकती है, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। बाकी चीजें जो इस पर तैनात थी वो सुरक्षित है ना? इस बाबत कुछ और जानकारी है क्या नीरज आपके पास? अखिलेश, जो भारतीय नौसेना ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें साफ तौर से कहा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी कि किसी तरह से जो नौसैनिक उस पर तैनात थे उनको कोई हताहत नहीं हुए हैं, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है। लेकिन नुकसान क्या हुआ इसके बारे में अभी तक भारतीय नौसेना की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जैसे कि जानकारी दी गई है कि बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया, तो ऐसा लगता है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है इस एयरक्राफ्ट के। चलिए, तो यही राहत की बात है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत इस जानकारी के लिए आपका। समुद्र में ट्रायल के दौरान आग लग गई, आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।